अंता विधानसभा चुनावों को लेकर घमासान जारी है। नरेश मीणा जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अब उनको आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि भाई हम जो है नरेश मीणा के साथ हैं, हमारी पार्टी नरेश मीणा का समर्थन करती है। हमारे साथ मौजूद है संगीता गौड़ जो कि आम आदमी पार्टी के महासंघ जयपुर जिले की नेता हैं। मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि नरेश मीणा का समर्थन आम आदमी पार्टी अब कर रही है, क्या ये सही एक रास्ता है? देखिए, नरेश मीणा लगातार युवाओं के साथ में जुड़े हैं, लगातार उन ज्वलनशील मुद्दों को उठा रहे हैं जिसको आज तक ना तो भाजपा उठा पाई ना कांग्रेस उठा पाई। आपने देखा हाल ही के अंदर, अभी कुछ महीनों की ही बात नहीं हुई है, और झालावाड़ में जो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था बच्चों के साथ में, वहां पे सिर्फ नरेश मीणा ही ऐसे थे जो अनशन पे बैठे थे, और नेता गए थे वहां पर, लेकिन अनशन पे बैठने वाले सिर्फ नरेश मीणा थे। ये एक इमोशनल की बात है, इमोशंस यहाँ पर जागते हैं। नरेश मीणा जी ने कल ही अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से उन्होंने अपना समर्थन मांगा और उन्होंने कहा मेरा साथ दें, और हम हमेशा सही का साथ देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सही का साथ देते आए और सही का साथ दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण उनको समर्थन दिया है। क्या आप ये मानती हैं, क्योंकि देखिए नरेश मीणा एक ऐसे नेता रह चुके हैं जो अगर अनशन पे भी बैठे हैं तो गाली गलौज कर रहे हैं, अपने जो समर्थक हैं, जो लोग हैं ऑलरेडी उनके साथ, उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। गाली गलौज करना और चिल्लाना, ये उनका टेम्परामेंट हाई होना, ये उनके लिए बहुत आम बात है। तो क्या इससे जो आम आदमी पार्टी है जो कि सपोर्ट कर रही है नरेश मीणा को, आप लोगों को कोई हार्म नहीं होगा? देखिए, कौन सा ऐसा नेता है, आप खुद बताइए, कौन सा ऐसा नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से जिसका थोड़ा सा टेम्पर हाई नहीं होता है? सबका होता है, मैं हूं, मेरा भी हो सकता है। लेकिन ये चीजें जो है जिस तरह से दिखाई गई है, जिस तरह से शो की गई है मीडिया के माध्यम से, वो गलत तरीके से दिखाई गई है। ऐसी नहीं बात है, वो अपनी बात कहने का प्रयास किया गया था उनको, जो जिसको उन्होंने गलत तरीके से तोड़ मोड़ करके दिखाया गया है। वैसे देखा जाए तो आज एक बात बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी ये कहा प्रमोद जैन भाया जो है दबंग आदमी है, दबंग व्यक्ति हैं यहाँ पर इस क्षेत्र के, उनको आप वोट दीजिए। तो दबंगाई थोड़ी चाहिए राजस्थान को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वो मोरपाल जी हो, चाहे वो नरेश मीणा हो, किसी को दबंगाई नहीं चाहिए। यहाँ पर जनता की आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए जो जनता के साथ में खड़ा हो उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए। आपका ये कहना है कि मीडिया के द्वारा चीजें एग्जिजरेट करके दिखाई गई, पर मैम उनके खुद के जो समर्थक हैं उनका कहना ये है कि भाई नरेश मीणा जी के द्वारा हमको मारा गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो लोग कौन थे? कल ही एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये बताया गया था कि वो लोग जो है प्रेमचंद प्रमोदजन चैन भाया के माध्यम से आए हुए लोग थे जिन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया। अब देखिए, पॉलिटिकल मर्डर तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का भी किया गया था, उनकी छवि को बिगाड़ने का उनपे मिथ्या आरोप भी लगाए गए थे। तो इस तरह से आरोप तो देखिए लगते रहते हैं, जब चुनावी माहौल जब गरमाया हुआ होता है तो इस तरह के आरोप तो लगते ही रहते हैं, चाहे किसी पे भी लगे। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत समय से राजस्थान में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या हम ये आप लोगों का भी एक स्टंट मान सकते हैं कि भाई नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी अगर सपोर्ट करेगी और अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप होगा आम आदमी पार्टी का राजस्थान में अपने आप को स्टैब्लिश करने का? देखिए, आम आदमी पार्टी स्टैब्लिश तो होनी है, होएगी, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस दोनों है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि नरेश मीणा जो है एक हमने उनको समर्थन दिया है, तो लोगों के अंदर एक बात तो आई है, मीडिया में भी आई है कि क्या अगला चेहरा आम आदमी पार्टी का नरेश मीणा होगा। तो हो सकता है, संभावना है भी, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं कह सकती। आने वाले समय में ऐसे कौन कौन से मेजर्स और आम आदमी पार्टी करेगी ताकि राजस्थान में वो अपनी छवि बना सके? देखिए, राजस्थान में आज है क्या, आज है क्या, बीजेपी और कांग्रेस सेम ही तो बातें करती हैं। आज कांग्रेस ने कोई योजना बनाई तो बीजेपी ने आके उस पर बंद कर दिया या उसको धराशायी कर दिया। आप बिजली को देखिए, आप पानी को देखिए, आप सड़कों के हाल देखिए, इतनी बुरी हालत है राजस्थान की। और भजन लाल जी जैसे व्यक्ति को, एक साधारण पंडित आदमी को, ब्राह्मण आदमी को आपने वहां बैठा दिया, जो
एक सरपंच थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, आपने उसको बैठा दिया वहां पर, उनको आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किस रास्ते जाना है और क्या करना है। यही अगर वसुंधरा जी होती तो शायद इन चुनावों में अभी गहरा असर हो रहा होता, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा नहीं है। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, मोरपाल जी जो बीजेपी ने अभी चुनाव किया मोरपाल जी का, मोरपाल जी भी बहुत साधारण छवि के व्यक्ति हैं, वो भी पंचायत समिति से आए हुए व्यक्ति हैं। उनको आप क्या ये कहना चाहती है कि साधारण छवि जो मतलब विनम्र हो, शांत हो, उन लोगों को पॉलिटिक्स में रहने का right? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको रामपाल मेघवाल जी, आपको संतोष सुमन जी जो चले गए थे निर्दलीय के चुनाव लड़ने के लिए, आपको मदन राठौड़ जी उनको लेके आते हैं और उनको वापस से कहते हैं आप एक नाम सुझाइए, वो नाम सुझाते हैं किसका? मोरपाल जी का। यह देखिए, ये तो एक समीकरण बैठाए गए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जातीय समीकरण जो बिठाया गया है कि वहां पर सैनी समाज ज्यादा है, प्रबल है, इस वजह से हम मोरपाल जी को टिकट दें और वहां पे उनको खड़ा करें। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर बहुत ज्यादा धराशायी होने वाली है बीजेपी, क्योंकि उनको पास में ना तो मुद्दे हैं, ना बात है, ना जनता के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो नरेश मीणा जी वहां पे यूथ उनके साथ में है, वो शायद कुछ करके दिखा सकते हैं। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता, जिनका कहना साफ तौर पर यही है कि भाई नरेश मीणा जो है उनके साथ यूथ बना हुआ है, और जो मोरपाल सुमन है वो सिर्फ जाति समीकरण के चलते उनको वहां पर एज अ प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया। और प्रमोजन भाया की बात करें तो प्रमोजन भाया जो है वो अपने आप में, उनकी जो छवि है वो इतनी खराब है कि उनका जीतने का सवाल वहां पर बनता ही नहीं है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी के हिसाब से, ये बिल्कुल सीधा और सटीक उनका कहना है कि रिजल्ट्स बिल्कुल साफ है कि नरेश मीणा जो है, हालांकि ये भी माना गया है कि नरेश मीणा की बोली थोड़ी कड़वी है, पर वो जनता की बात को समझते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और जनता का ही बेटा है। इसीलिए नरेश मीणा के अंता विधानसभा चुनाव में जीतने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन विष्णु सोनी के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश।